लता ताई एक संवेदित कलाकार थीं। उनके लिए कवि, साहित्यकार, गीतकार और गायक, संगीतकार सभी सम्मानीय थे। वे अपने प्रिय कवि पंडित नरेंद्र शर्मा जी को बहुत आदर देती थीं। पंडित नरेंद्र शर्मा जी का जन्म 28 फरवरी 1913 को हुआ था और उनका महाप्रस्थान 11 फरवरी 1979 को हुआ था। आप जानते ही हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम के टाइटल गीत को लिखने वाले पंडित नरेंद्र शर्मा उत्तर प्रदेश के खुर्जा ज़िले में पैदा हुए थे। उन्होंने शिक्षा शास्त्र, अंग्रेजी में एमए किया और वे अभ्युदय पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। विभिन्न रचना संग्रहों के अलावा वे फिल्मों के बहुत प्रसिद्ध गीतकार थे। पंडित नरेंद्र शर्मा की स्मृति में मेरे पास उपलब्ध जो लता जी का आलेख है, उसके अनुसार वे पंडित नरेंद्र शर्मा को पापा कहकर बुलाती थीं। उनके आर्टिकल को मैं हूबहू यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म, देशभक्ति, आत्मविश्वास, ईश्वर में श्रद्धा और अटूट विश्वास, इन सारी बातों का संगम पंडित नरेंद्र शर्मा जी में मैंने देखा है। संस्कृत, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं में उनका प्रभुत्व था। प्रतिभाशाली कवि, प्रकांड पंडित, ज्योतिष विद्या और आयुर्वेद के बड़े जानकार, तुलसीकृत रामचरितमानस, महाभारत, वाल्मीकि रामायण जैसे महान ग्रंथों पर घंटों तक बहुत सहजता से वे बोला करते थे। लता जी आगे लिखती हैं कि परंतु उन्हें देखकर किसी को यह महसूस नहीं होता था कि इस वामन मूर्ति के भीतर ज्ञान का महासागर छिपा है। सरल हृदय पापा जी के मन के अंदर पवित्र स्नेह की गंगा सदा बहती थी। बीमारी से लेकर प्रोग्राम तक कब करने चाहिए, मुझे कौन सी बात से दुख होता है, कौन सी बात से खुशी होती है, ये सारी बातें उनके सामने बैठकर सुनाया करती थी। मेरे जीवन की कोई ऐसी बात न थी जो पापा जी को नहीं मालूम थी, परंतु वो उन्होंने अम्मा को भी नहीं बताई। 1973 में मैं बहुत बीमार थी। मेरा ऑपरेशन होने वाला था। बात सिर्फ 4-5 व्यक्तियों को ही मालूम थी। पापा जी को तो मालूम था ही। उस समय मैं चला वहीं देश मीरा के भजन का एलपी रिकॉर्ड कर रही थी। गाते समय बहुत तकलीफ होती थी। पापा हर रोज़ सुबह एचएमवी स्टूडियो पहुंच जाते। उन्हें मेरी चिंता होती थी। जिस दिन रिकॉर्डिंग पूरी हो गई और सब लोग बैठकर गाने सुनने लगे तो पापा की आंखों में आंसू बहने लगे। मेरे सिर पर हाथ धर कर कहा, बहुत बढ़िया हो गया है। वे जानते थे कि 2-4 दिन में ऑपरेशन होने वाला है। बाद में अम्मा ने मुझे बताया कि ऑपरेशन के दिन पापा सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा घर में बैठ गए, जब तक उन्हें खबर नहीं आई कि ऑपरेशन अच्छी तरह हो गया। मैं कितनी भाग्यवान हूँ कि पापा जैसे साधु पुरुष ने मुझे अपनी बेटी कहकर आशीर्वाद के योग्य समझा। पापा के मुख से किसी के लिए भी कोई बुरी बात मैंने कभी नहीं सुनी, लेकिन अगर कोई गलत बात कहे तो वे
उसे उसी समय डांट देते थे। पापा भगवान राम के परम भक्त थे। वे रोज रामायण पढ़ा करते थे। तुलसीदास, कबीर, मीराबाई उनके प्रिय संत कवि थे। मैथिली शरण गुप्त, पापा उन्हें दद्दा कहा करते थे। सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, अमृतलाल नागर का उल्लेख भी बड़े आदर और प्रेम से करते थे। उन्हें मराठी संत कवि भी पसंद थे, खासकर ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, संत नामदेव इत्यादि मराठी के कवि। भा. रा. तांबे की एक कविता का अनुवाद पापा ने बहुत ही सुंदर किया है। विदेशी कवियों में उन्हें शैली बहुत पसंद थी। 1988 14 नवंबर को नेहरू सेनेटरी समारोह में 3 मूर्ति भवन में कार्यक्रम करके जब मैं वापस लौटी तो पापा से मिलने गई। जाते ही उन्होंने कहा, बहुत ही अच्छा लगा। ना जाने क्यों उनकी आंखें भर आई। उस वक्त मैं समझ नहीं पाई, पर आज यूँ लगता है कि वे समझ गए थे कि लता की और मेरी ये आखिरी मुलाकात है। पापा के बहुत सारे भजन गीत मुझे पसंद हैं, परंतु सबसे अधिक पसंद है दिन आए दिन जाए, उस दिन की क्या गिनती जो दिन भजन किए बिन जाए। इतनी सच्ची और सुंदर पंक्तियाँ एक संत ही लिख सकता है। एक और भजन में पापा वैष्णवी से कहते हैं, माता तेरे भजन में सुख शांति का बसेरा, माता तेरे चरण में सौभाग्य का सवेरा। ये आलेख पंडित शर्मा जी के निधन के उपरांत लता जी ने उनकी बेटी लावण्या शाह को भेजा था और आज लावण्या जी ने मुझे यह भेजा। मैं लावण्या शाह, जो वर्तमान में अमेरिका में हैं और वे अब धीरे धीरे अवसाद से उबर रही हैं, लेकिन वे याद करती हैं अपने पापा और लता ताई को। ये है मेलोडी ऑफ लाइफ, यही है मेलोडी ऑफ लाइफ, लता जी के जीने का तरीका। आज मैं आपको यह पूर्ण भाव प्रवणता के साथ सुना रहा हूँ। इसे याद रखिए, बार बार सुनिए। नमस्कार स्वीकारें गिरीश बिलोरे का।